डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपके सामने में स्टार्ट करने वाला हूँ शेयर्स चैप्टर, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का टॉपिक। कॉल्स इन एरियर का मतलब ये हुआ कि किसी भी इंस्टॉलमेंट पे अगर आपको मान लीजिए अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्स इन एरियर। सपोज मान लीजिए आप 3000 लोग से एप्लीकेशन मनी पे पैसा मांग रहे थे, तो एप्लीकेशन मनी पे आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपका कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, ठीक है। कोई भी लेकर भागेगा नहीं। तो एप्लीकेशन मनी पे आपको प्राप्त हो गया, अलॉटमेंट पे भी 3000 लोग आकर 20 रुपये वाले 25 रुपये वाले अमाउंट दे दिए। बट फर्स्ट कॉल का जब बारी आया तो मैं क्या देख रहा हूँ, 3000 लोग में से 2000 लोग जो फर्स्ट कॉल मनी 25 रुपये था वो नहीं दिए। इसका मतलब लोग मल्टीप्लाई 25, ठीक है, 25 रुपये वाले नहीं दिए शेयर्स, तो टोटल मेरा 5000 रुपया नहीं प्राप्त हुआ है। किस पे? फर्स्ट कॉल पे। तो जनरल एंट्री आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब फर्स्ट कॉल में एंट्री करूंगा तो इशूट के टाइम पे तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है ना कि मेरा कितना प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो इशूट के टाइम पे आपका जनरल एंट्री में कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब आपका कॉल्स इन एरियर या एडवांस होगा तो जनरल एंट्री में वेरिएशन जो होगा उसी इंस्टॉलमेंट पे, जिस इंस्टॉलमेंट पे आपका ये चीज़ हो रहा है उस इंस्टॉलमेंट के रिसिप्ट के टाइम पे होगा, बैंक के टाइम पे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आप जब इशूड कीजिएगा तो जनरल एंट्री में कोई वेरिएशन नहीं होगा। शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल ही होगा, जो कि आपका 75,000 होगा। उसके बाद जब हम रिसिप्ट का एंट्री करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। बट यहाँ पर आपका एरियर था, एरियर मेरे लिए लॉस होता है, लॉस को हम क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट से आप क्रेडिट कीजिएगा। जो आपका अमाउंट होगा 75,000, जिसमें से आपको 5000 रिसिप्ट नहीं हुआ है तो प्राप्त कितना होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट में, 70,000 रुपया। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए देखते हैं कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट का मनी मुझे प्रेजेंट इंस्टॉलमेंट मनी पे प्राप्त हो गया है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं फाइनल कॉल मनी आपका 20 रुपया है, तो अब फर्स्ट कॉल पे तो 200 लोग जो ऐसे थे जो पैसा नहीं दिए, बट 300 लोग ऐसे थे जो फाइनल कॉल का मनी फर्स्ट कॉल पे ही देकर काम खत्म कर दिए, ठीक है। तो ये 300 लोग जो आपका अमाउंट होगा आपका फाइनल कॉल मनी का, फाइनल कॉल मनी 20 रुपया था, तो 300 शेयर्स मल्टीप्लाई 20 रुपया, 6000 रुपये आपको फाइनल कॉल का मनी फर्स्ट कॉल पे प्राप्त हो गए। तो एंट्री होगा आपका फर्स्ट कॉल पे, बट अमाउंट जो मल्टीप्लाई कीजिएगा वो फाइनल कॉल का। तो चलिए देखते जनरल एंट्री में क्या वेरिएशन होगा। उसी तरह आपका अलॉटमेंट मनी पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, एप्लीकेशन मनी पे कोई वेरिएशन नहीं होगा, अलॉटमेंट मनी पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब हम फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम, इशूट के टाइम पे आपका कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब हम रिसिप्ट कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि मेरे पास 6000 रुपया ज़्यादा आ गया है। तो जनरल एंट्री क्या होगा, अगर ज़्यादा आ गया तो आपके लिए गेन है, तो गेन को मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट करता हूँ अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू कॉल्स इन एडवांस से मैं क्रेडिट करूंगा। तो कॉल्स इन एडवांस में आपका 6000 रुपया आएगा और शेयर्स टू इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल पे आपका 75,000 होगा और बैंक में कितना आएगा आपका 81,000 टोटल रिसिप्ट होगा। ओके, जब मैं फाइनल कॉल का एंट्री करूंगा तो फाइनल कॉल के एंट्री में भी आपका इशूट के टाइम पे कोई वेरिएशन नहीं होगा। जब मैं रिसिप्ट के टाइम पे देखूंगा तो ये 6000 रुपया मुझे रिसिप्ट नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये 6000 रुपया मैं फर्स्ट कॉल पे पहले ही पे ऑफ कर चुके हैं ये सारे शेयर्स होल्डर। तो अगर फाइनल कॉल के एंट्री में कोई वेरिएशन नहीं होगा, बट अमाउंट जो आपका जो 60,000 रुपया था, 3000 शेयर्स होल्डर से 20 रुपये करके लेना था, उसमें से 6000 रुपया नहीं मिलेगा। इसका मतलब 54,000 प्राप्त होंगे। ओके, कोई दिक्कत